दिल्ली के 300 घर यूपी सरकार ने क्यों सील किए? मस्जिद कॉलोनी के लोग बोले आधार वोटर कार्ड है लेकिन सामान फेंका। दिल्ली की सीएम कहाँ? 32 साल की शबाना का मकान 15 दिसंबर को सील है। शबाना दिल्ली के ओखला में रहती हैं। उनका घर अलीगांव की मस्जिद कॉलोनी के 300 मकानों में से एक है जिसे यूपी की सिंचाई विभाग ने सील कर दिया। शबाना का आरोप है कि घर सील करने से पहले नोटिस भी नहीं दिया। वह कहती हैं 1 महीना होने वाला है, हम घर से बाहर पड़े हैं। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम तो रोड पर हैं, बेटियों को कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारे सिर पर छत नहीं छीन ली गई है, इससे अच्छा तो फांसी दे दें। शबाना की तरह कॉलोनी के बाकी परिवार भी सड़क पर रह रहे हैं। मस्जिद कॉलोनी से 500 मीटर दूर पीर कॉलोनी के लोग भी डरे हुए हैं। यहाँ भी यूपी सिंचाई विभाग के दावे वाली 8.48 एकड़ ज़मीन है। यहाँ अभी मकान सील नहीं किए गए हैं। लोगों को डर है कि किसी भी दिन कार्रवाई हो सकती है। वहीं यूपी के सिंचाई विभाग का दावा है कि ज़मीन उनकी है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर घर सील किए गए हैं। इस मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में केस चल रहा है। 13 जनवरी को सुनवाई होनी है। मस्जिद कॉलोनी का हाल। अफसर पुलिस और मजदूर लेकर आए, सामान बाहर फेंकवा दिया। अलीगांव में पोस्ता रोड से सटी 8.48 एकड़ ज़मीन पर सिंचाई विभाग का दावा है। रोड पर बड़ा मार्केट है, दुकानों के अलावा मकान भी बने हैं। बंद पड़ी रेलवे लाइन पार करके मस्जिद कॉलोनी आती है। हम रात 8 बजे कॉलोनी में पहुंचे। यहाँ मिली शबाना बच्चों और मोहल्लों की बाकी महिलाओं के साथ अलग ताप रही थी। ये बताती है मकान सील हुआ तब बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। पुलिस को देखकर डर गए और रोने लगे। अफसर अपने साथ लेबर लेकर आए थे। हमारा आधा सामान बाहर फेंकवा दिया, आधा सामान अंदर ही रह गया। वह मकान सील करके चले गए। हमें नोटिस ही नहीं मिला तो वह हमारा घर कैसे सील कर सकते हैं? शबाना आगे कहती हैं पानी और टॉयलेट नहीं है, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं खुद 8 दिन से नहीं नहा पाई। हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ की सरकार कोई दखल क्यों नहीं दे रही? 8 डिग्री ठंड, बचने के लिए सिर्फ तिरपाल। 23 साल की ज्योति 8 महीने की प्रेग्नेंट है। वो कहती है प्रेगनेंसी में बार बार टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है लेकिन घर सील है तो दिक्कत हो रही है। यहीं 60 साल की समीना अलाव के पास बैठी मिली। उनके परिवार में 18 सदस्य हैं। समीना बताती हैं 13 दिसंबर को सीलिंग से पहले बहू को बेटा हुआ। कुछ दिन हमने बहू को और पोते को यहीं रखा लेकिन ठंड बढ़ी तो खुले में सोने से बीमारी होने का डर था, इसलिए दोनों को रिश्तेदार के पास झज्जर भेज दिया। बाकी परिवार के साथ हम अब भी सड़क किनारे रह रहे हैं। समीना की गोद में उनका 5 साल का नाती लगातार रो रहा था। उसे देखकर समीना कहती हैं बेटी नहीं रही, उसका बेटा हमारे साथ रहता है, ये भी मेरे साथ बाहर सोता है लेकिन इतनी ठंड में नींद कहाँ आती है, बार बार जाग जाता है। मदरसा सील, इमाम बोले टोकने पर पुलिस ने बदसलूकी की। मस्जिद के बगल में बने मदरसे को भी सील कर दिया गया। मस्जिद के इमाम मोहम्मद आबदीन कहते हैं 15 तारीख को 500 से ज़्यादा अधिकारी बिना नोटिस दिए पुलिस वालों के साथ आए। मस्जिद तो सील नहीं की लेकिन मदरसा सील कर दिया। पुलिस वालों ने मस्जिद में पानी की सप्लाई वाला सबमर्सिबल पंप भी तोड़ दिया। मैंने समझाया कि इससे वजू करने वाले नमाजियों को दिक्कत होगी। टोकने पर पुलिस वालों ने बदसलूकी करने लगे। आधार और वोटर कार्ड है फिर कैसे बेदखल किया? कॉलोनी में रहने वाले 70 साल के आकिब खान 10वीं में पढ़ते हैं। पिता मेट्रो में सफाई कर्मचारी हैं। 6 भाई बहनों के परिवार में मंझले आकिब दाहिने से पैर से पैरालाइज्ड हैं। अगले महीने उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं लेकिन कॉलोनी के हालात की वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। आकिब कहते हैं पानी बिजली काट दी, मीटर उखाड़ ले गए, नहाने तक का इंतज़ाम नहीं, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, रात में बिजली नहीं होती है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा ही रहा तो बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। 24 साल के दानिश मलिक दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वह दावा करते हैं कि वह 3 पीढ़ी से यहाँ बसे हैं। सीलिंग वाले दिन के बारे में दानिश कहते हैं कॉलेज से लौटा तो कार्रवाई शुरू हो गई थी, सब अचानक ही हुआ। पहले मार्केट सील करने की बात थी इसलिए अधिकारी पहले मार्केट में गए लेकिन फिर मेन चौक पर आ गए।
अफसरों ने बदतमीजी की और सारे दरवाजे बंद करने लगे। शुरू में ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने हमला कर दिया हो। अगर हमें नोटिस दिया होता तो हम सामान निकालते या कोई इंतजाम करते। उन्होंने आनन फानन में ही सब कुछ कर दिया। दानिश दावा करते हैं कि यहाँ लोगों के पास आधार से लेकर वोटर कार्ड है, फिर इसलिए बेदखल किया जाना गलत है। मस्जिद कॉलोनी में सिर्फ मुस्लिम नहीं हिंदू परिवार भी हैं। 32 साल के मनोज 15 लोगों के परिवार के साथ रहते हैं। वे कहते हैं कि जगह का नाम मस्जिद कॉलोनी है, लेकिन यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। मनोज शिकायत करते हैं कि कार्रवाई का असर हम पर ही नहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। खुले में सोने से 60 साल की मां की तबीयत बिगड़ने लगी है। वे कहते हैं शुरू में हमने किराए के मकान में जाने का सोचा, लेकिन नाली गांव और आसपास के इलाकों में किराए के कमरे भर गए हैं। किराया 2000 से बढ़कर 5000 हो गया है। मजबूरी में लोगों ने ले भी लिया है। अब कमरे ही नहीं बचे। हम दूर जाना नहीं चाहते, इसलिए तिरपाल डाल कर ये ही रह रहे हैं। मस्जिद कॉलोनी में सिर्फ 500 मीटर दूर पुस्ता रोड पर ही पीर मोहल्ला है। इस जमीन पर भी यूपी सिंचाई विभाग का दावा है। यहाँ रहने वाले लोगों को भी मस्जिद कॉलोनी की तरह कार्रवाई का डर सता रहा है। पीर मोहल्ले में भी लोग डरे हुए हैं, बेघर हो जाएंगे 1500 से ज़्यादा परिवार। 63 साल की इसरार अहमद पीर मोहल्ले में रहते हैं। वह यूपी सिंचाई विभाग के दावों को सिरे से खारिज करते हैं। इसरार का दावा है कि ये बस्ती 200 साल पुरानी है। यहाँ उनका 7 लोगों का परिवार रहता है। इसरार बताते हैं हमें यहाँ रहते हुए 80 साल हो गए। बिजली पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड। दिल्ली सरकार कहती है कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बनाएंगे। यहाँ तो पहले से ही मकान है, झुग्गी का सवाल ही नहीं है। फिर क्यों कार्रवाई की जा रही है? 2004 में यूपी सिंचाई विभाग ने जितनी ज़मीन लेनी थी वो ले ली। विभाग कहता है कि लगभग 9 एकड़ बाकी है, लेकिन कागजों में साफ लिखा है कि इससे भूल जाओ क्योंकि यहाँ घनी आबादी है। कोर्ट ने भी ये दर्ज है। 2004 के बाद का नया दावा हमारे लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ किराए पर रह रहे 34 साल के संजय दिल्ली सरकार जांच की मांग करते हैं। वे कहते हैं यूपी और दिल्ली के बीच ज़मीन का विवाद सुलझाना चाहिए, वरना यहाँ रह रहे 1500 से 1600 घरों में रह रहे परिवार ठंड में सड़क पर आ जाएंगे। वकील बोले सरकार को मानवीय आधार पर सोचना चाहिए। मस्जिद कॉलोनी और पीर मोहल्ले में रहने वाले लगभग 250 लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अनुज कुमार गर्ग लड़ रहे हैं। वो बताते हैं कि यूपी सिंचाई विभाग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट में केस चल रहा है। साकेत कोर्ट में 13 जनवरी को सुनवाई होनी है। अनुज दावा करते हैं कि विवाद वाली ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। यहाँ लगभग 50 से 60 साल के लोग रह रहे हैं। सबसे पुराना लगभग 150 साल पुराना है। 6 से 7 पीढ़ी से लोग यहीं रह रहे हैं। 1963 के लिए लिमिटेशन एक्ट में साफ है कि अगर सरकारी ज़मीन पर भी कोई 30 साल से बसा है और सरकार की ज़मीन जानकारी में है, फिर भी एक्शन नहीं हुआ तो एडवर्ड पजेशन में बदल जाता है। फिर ये लोग तो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। वह कहते हैं ये ज़मीन यूपी सरकार की नहीं है और इसमें अभी तक पूरा डिमार्केशन भी नहीं हुआ है। ये चीज़ें साफ नहीं हो जाती तब तक हमारा कब्जा गलत नहीं कहा जा सकता। अभी तक सीलिंग हुई है, कोई कब्जा कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई आगे की प्रक्रिया चली है। केस की स्थिति पर अनुज बताते हैं हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी पक्ष बैठकर बातें करें, मामले को सुलझाएं। अभी तक केस में दिल्ली सरकार का नाम नहीं था, इसलिए एक नया केस फाइल किया गया है जिसमें दिल्ली सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीडीए और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। केस में लोगों की मांगों को लेकर अनुज गर्ग डिक्लेरेशन और वैकल्पिक जगह पर बसाए जाने की बात करते हैं। वह कहते हैं लोग वहीं रहना चाहते हैं, ज़मीन उनकी है, वह कहाँ जाएंगे। ये कोई बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं है, छोटी आमदनी वाले लोग हैं जिन्होंने जैसे तैसे पैसा जमा करके ज़मीन खरीदी है। सरकार और प्रशासन से 5 सीधे सवाल। अगर लोग अवैध हैं तो फिर आधार और वोटर कार्ड किस आधार पर बने? क्या पहचान देना और फिर बेघर करना दोनों एक साथ हो सकता है?
दूसरा, हर घर सील करने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या कानून सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं? तीसरा, 1 महीने की गर्भवती महिला को घर से बाहर निकालते वक्त क्या प्रशासन ने मानवता या स्वास्थ्य नियम देखे? चौथा, यह कार्रवाई यूपी सरकार का सिंचाई विभाग कर रहा है तो दिल्ली सरकार और दिल्ली के सीएम चुप क्यों? क्या राजधानी में रह रहे नागरिकों की जिम्मेदारी किसी की नहीं? अगर यही घर किसी अमीर कॉलोनी में होते तो क्या बुलडोजर इतनी आसानी से चलता? मुद्दा ये नहीं कि ज़मीन सरकारी है या नहीं, मुद्दा ये है कि गरीब के लिए कानून बिना चेतावनी बदल जाता है। हमें इस खबर से क्या सीखना चाहिए? पहचान पत्र होना सुरक्षा की गारंटी नहीं। गरीब होना आज भी सबसे बड़ा अपराध है। और अगर सवाल न पूछे जाएं तो आज 300 घर कल 3000 भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।